हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी, जो कि फर्स्ट ईयर का मैथ है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप सभी को समझना चाहिए। हालांकि ये सभी चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इन सभी का नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। ठीक है, देखिए आज के इस चैप्टर में हम समांतर श्रेणी को शुरू कर रहे हैं। ये 10th और 12th जो भी स्टूडेंट है वो सभी को समझ में आएगा, क्योंकि ये 10th के भी सिलेबस में है। ठीक है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। इस प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। लेकिन आप लोगों ने कई वर्ड पढ़ रखा होगा, जैसे कि सीरीज, है ना। सीरीज को भी हम श्रेणी बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक वर्ड और है आपका सीक्वेंस। इसको भी हम क्रम या फिर इसको भी श्रेणी ही बोल देते हैं। ठीक है, ये क्रम हो गया या फिर श्रेणी हो गया। जिससे आप लोगों ने कई बार इससे कहा भी होगा कि ये बुक्स जो है सीक्वेंस से रख दो या फिर सीक्वेंस से लाइन में लग जाओ। तो जो सीक्वेंस वर्ड यूज करते हैं ये भी श्रेणी या फिर क्रम के लिए यूज करते हैं। इन सभी के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसी सीक्वेंस से आपका प्रोग्रेशन बना हुआ है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस, सीरीज फिर प्रोग्रेशन, तीनों के बीच डिफरेंस को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन और फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहला आपका है सीक्वेंस। ठीक है, पहले हम सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। उसके बाद सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सीरीज है, तो हम सीरीज के बारे में समझेंगे। थर्ड हम बात करेंगे प्रोग्रेशन को लेकर। ठीक है, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन। इन तीनों का मतलब हिंदी में श्रेणी ही होता है लगभग। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। अब सीक्वेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है। आप नॉर्मल भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे तो इसका कोई डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है। इसका डेफिनेशन आप लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे देखो ये कोई स्पेसिफिक रूल होगा, उसी को ये फॉलो करेगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर विच फॉलोज स्पेसिफिक रूल। ठीक है, स्पेसिफिक रूल, तो कोई भी लॉजिक यहाँ पे लग सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा, वो आपका सीक्वेंस होगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल में जैसे कि मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 से 4 के बीच में जो गैप है वो 2 का है। 4 से 6 के बीच में भी जाने पे 2 का गैप बन रहा है। 6 से 8 के बीच में भी जाने पर 2 का गैप बन रहा है, ऐसे अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मतलब ये कि 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स आएंगे। तो मुझे ये पता चल जा रहा है कि इसके आगे कौन से नंबर्स होंगे। तो इसमें एक लॉजिक लग रहा है, इसमें एक रूल लग रहा है, इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रूल को फॉलो करे वो हमारा सीक्वेंस हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, जो कि ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे 1, 3, फिर 5, फिर यहाँ पे आपका हो गया 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी ग्रुप ऑफ के नंबर्स होंगे वो सभी सीक्वेंस नहीं होंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा। इसी को लेकर एक रूल बना है, फिबोनाची रूल। ठीक है, उन्होंने बताया था, उसी को रूल को अगर ये फॉलो कर रहा है तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, फिबोनाची इन्होंने बताया था कि 1, 1 और फिर 2, 3, 5, 8। ठीक है, ये आपका फिबोनाची रूल है। फिबोनाची स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो फिबोनाची रूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि देखो इसमें कोई एक लॉजिक लगेगा आपका। जैसे 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 को ऐड किया तो 3। ठीक है, 3 में 2 को ऐड किया तो 5, 5 में 3 को ऐड किया तो 8। इस तरीके से एक लॉजिक इसमें बन रहा है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अब समझते हैं कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सीरीज में आप सभी को बता रहा हूँ।
ये सीरीज कुछ नहीं होता, बस सीक्वेंस को हम प्लस में करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 का, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। इसी को हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिख रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इफ इनफाइनाइट तक आप चले जाओगे तो जो प्लस करके यहाँ पे जुड़ रहा है इसी को हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका एक सीक्वेंस की तरह ही होता है, हालांकि ये एक सीक्वेंस का जो लॉजिक है इसमें लगेगा, ठीक है, इसमें भी एक स्पेसिफिक रूल रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस करके इस तरीके से आप सभी को दिखाई देगा। अब थर्ड चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रोग्रेशन। अच्छा, ये प्रोग्रेशन आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये प्रोग्रेस से बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये आगे आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोग्रेशन है वो भी जो सीक्वेंस में जो रूल लॉजिक लग रहा है वही सेम चीज़ इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसका nth टर्म ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। इसका कोई एक फॉर्मूला होगा, nth टर्म ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होगा, उसी से आप लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे भी nth टर्म ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक लॉजिक लगाना होगा। इनके और इसके बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से सीरीज दे देगा +2 + 4 + 6 -3, ठीक है, -4, इस तरीके से आपको इसे सीरीज करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें किसी भी चीज़ को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो आपका होगा प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस क्या होगा, इसमें आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। एक तरीके से रीजनिंग का जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो नंबर सीरीज, तो वही आपका सीक्वेंस होता है, ठीक है। और इसमें आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा जो कि प्रोग्रेशन है, मतलब एक यहाँ पे आगे बढ़ते हुआ सीरीज आपको दिखाई देगा, जोड़ भी रहेगा, उसमें घटाव भी रहेगा। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, प्लस, क्रॉस या फिर डिवाइड, ये तीन ही चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आप सभी को दिया जाएगा, तो ये होता है आपका प्रोग्रेशन। तो वही इसी को मिलकर बनाया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है।